जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप आजकल देख रहे होंगे क्या सोने चांदी के जो भाव है वो आसमान छूते जा रहे हैं। एक आम आदमी के लिए अब सोना चांदी खरीदना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सोने चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है और आखिर इसके पीछे का क्या गणित है, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाऊंगा। और भाइयों, सबके काम की की चीज़ है। अगर जानना चाहते हो तो इस पर आ जाना। दुनिया भर के रील वील देखने में समय बर्बाद कर रहे हो, थोड़ा इस बात को भी समझ लो, आखिर सोना चांदी क्यों बढ़ रहा है और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी है कि लोग डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, सोना चांदी खरीदते जा रहे हैं। तो आज भाइयों इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से इसके बारे में समझाता हूँ। और आपको एक बात और बताता हूँ, आपको गर्व होना चाहिए भाइयों, क्या हमारे पास एक नरेंद्र मोदी जैसा ऐसा स्ट्रांग लीडर है कि जहां पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। हमारे आसपास के देशों की आप हालत देख सकते हो कि आर्थिक मंदी के दौर पर वहाँ सरकारें गिरती जा रही हैं, कोई कठपुतली वाली सरकारें बैठ रही हैं। उस समय भी भारत इतना स्टेबल और 7.1 की इकोनॉमी से, भाइयों आज की इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा 7.1 हो चुका है, सबसे ऊपर। तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रांग लीडर है जो बोलता कम है, करके ज़्यादा दिखा रहा है। गर्व होना चाहिए भाइयों, हम भारतीय हैं। लेकिन आज आपको बताता हूँ क्या नरेंद्र मोदी से कैसे हमारे देश का विपक्ष ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तक के, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप भी हिले हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे करें क्या बोलना है। भाइयों पूरी दुनिया जान रही थी क्या जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं, जिस तरीके के दुनिया में बयानबाजी कर रहे हैं, या किसी भी देश को आंख दिखाकर या अपनी शर्तों पर जो कुछ भी है, या फिर किसी देश को अपने वेनेजुएला के साथ देखा, ईरान के साथ देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है। तो इसी का एक नज़रिया आजकल लोगों का बदल चुका है। पूरे दुनिया के सारे देश, जो लगभग सारे देश हैं, वो अब भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और इसका मेन कारण है क्या? नरेंद्र मोदी। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमारे पास मोदी जैसा एक स्ट्रांग लीडर है। अब बात करते हैं भाइयों, सोना चांदी आखिर बढ़ क्यों रहा है। दोस्तों देखो, किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ती है जब उसकी डिमांड ज़्यादा हो और उसका प्रोडक्शन कम हो। लेकिन सोने चांदी के मामले में प्रोडक्शन तो उतना ही हो रहा है जो पहले होता था, लेकिन सोने चांदी की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ी हुई है। और इसका मेन रीज़न यह है कि डॉलर जो है, अमेरिका के डॉलर के मुकाबले लोग अब सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग नहीं, पूरी दुनिया। मैं बताऊं भाइयों, क्या हमारे देश के बड़े बड़े व्यापारी, पूरे देश के, हमारे ही नहीं, चाइना के कह लो आप, जो भी जिसके पास पैसा है, जो डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, अपने पास का डॉलर निकालता जा रहा है और उसको सोने चांदी में कन्वर्ट करता जा रहा है। यही सेम काम हमारी सरकार, हमारे भारत के रिजर्व बैंक और देशों की बैंकें करती जा रही हैं। और इसी वजह से डॉलर की जो कीमत है ना, डॉलर की जो कीमत पिछले 4 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। 11% की गिरावट दर्ज हुई है डॉलर में। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी इंडियन करेंसी, डॉलर गिरा तो डॉलर के मुकाबले इंडियन करेंसी और ज़्यादा गिर गई है, बल्कि 91 पॉइंट कुछ 70 रुपये अब एक डॉलर की कीमत हो गई है। भाई हमारा पैसा भी गिर रहा है, डॉलर भी गिर रहा है, पर ऐसा क्यों है? अब मैं आपको इसका गणित समझाता हूँ। दरअसल हम नहीं चाहते कि इस समय हम अपनी जो निर्भरता है वो डॉलर पर रखें। आज की डेट में 84% जो व्यापार होता था वो डॉलर में होता था, और हम भी मजबूर थे कि हमारे पास डॉलर के रिसोर्स रखने पड़ते थे हमें। लेकिन अब फिलहाल में रिजर्व बैंक जो डॉलर को निकाल कर उस पैसे से सोना खरीदने और सोना और चांदी खरीद रही है, इसी वजह से अब डॉलर की कीमत भी इंडियन रुपए के मुकाबले बढ़ चुकी है। लेकिन क्या इसका असली कारण क्या है? देखो, इसका असली कारण है क्या? डॉलर को चलन से हटाना और उसकी जगह सोने चांदी में या फिर अपनी जो करेंसी होती हैं उसी में व्यापार करना।
दुनिया के अभी ऐसे 20 देश तो हमारे संग ऐसे 20 देश ऐसे हो चुके हैं। हम रूस से अब जो व्यापार कर रहे हैं वो अपनी करेंसी में कर रहे हैं। चाइना जो और देशों से व्यापार करता है वो अपने रूबल में कर रहा है। तो इसी तरीके से सब सारे देश धीरे धीरे अपनी अपनी करेंसियों में व्यापार करते जा रहे हैं। और इसी वजह से मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का रुख देखकर आज डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है, परेशान है। क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपने डॉलर को बचाने के लिए क्या करें। ट्रंप ने तो ये बात तक कह दी है कि अगर डॉलर के बीच में कोई देश, अगर ये जो ब्रिक्स जैसे देश हैं, अगर ये बीच में आए तो इन पर मैं इतने सैंक्शन लगाऊंगा, इतने फाइन लगाऊंगा कि इन्हें समझ में आ जाएगा कि डॉलर को कैसे गिराते हैं। फिर भी पूरे दुनिया के देश, आज आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ डील करके गई है। तो अमेरिका की वैल्यू आप समझ सकते हो कि इतने पावरफुल होने के बावजूद भी क्यों कम होती जा रही है। अब आपको एक बात और बताता हूँ, आखिर डॉलर चलन में आया कैसे था, आखिर क्यों मतलब पूरे दुनिया के देश डॉलर को खरीदने लगे हैं। इसका एक रीज़न था भाइयों, जब द्वितीय महाविश्व युद्ध चल रहा था, जर्मनी ने जो दुनिया के यानी कि यूरोप जैसे देशों पर आक्रमण करके उनको कब्जा लिया था और पूरे दुनिया के देश जर्मनी को खतरा मानते थे अपने लिए। इसी वजह से जो बड़े बड़े कारोबारी थे या जो व्यापार चलता था वो पहले सोने में चला करता था। तो अमेरिका ने सोने को अपने पास रखने की गारंटी दी लोगों को, सबको, सारे देशों को बताया कि आप सोना मेरे पास रख दो, यहाँ महफूज रहेगा, इसके बदले में आप फिलहाल डॉलर से काम चला लो। तो ये डॉलर जो था वो उस समय टोकन के तौर पर दिया जाता था कि आपका इतना इतना सोना मेरे पास रखा हुआ है। 1944 के समय पूरे दुनिया के कारोबारियों और जो व्यापारी थे या फिर पूरे दुनिया के देश थे, उन्होंने सारा सोना अपने पास का अमेरिका के पास रख दिया और अमेरिका ने सोने के बदले ये डॉलर वाला टोकन थमा दिया। अब होता यह है कि जब द्वितीय महाविश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद जब दुनिया के सारे देशों ने अमेरिका से सोना मांगने की कोशिश करी, अमेरिका ने बता दिया कि भाई परमाणु हथियार हमने वहाँ पर जापान पर इस्तेमाल करा है, जिसको भी सोना चाहिए आप हमारे पास आओ और सोना लेके जाओ। पूरी दुनिया मजबूर हो गई अपने सोने की जगह आज अमेरिका का डॉलर चलाने के लिए। और यही कारण था कि अमेरिका ने सोने की जगह अपने डॉलर को आगे कर दिया और डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब ब्रिक्स जैसे संगठन जो आज की डेट में भारत के साथ जो ब्रिक्स देश हैं या और सारे देश इसमें जुड़ते जा रहे हैं, अब ये जो व्यापार 84% जो डॉलर से होता था, अब इस व्यापार में कमी आती जा रही है। अब ये व्यापार पता है आपको, आप हैरान हो जाओगे, अब 54% ही व्यापार जो है वो केवल डॉलर में चल रहा है। बाकी अब हम सब देश जो है आपस में अपनी करेंसियों में व्यापार करने लगे हैं। और यही खतरा अमेरिका के मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप को अपने डॉलर को गिरते हुए समझ में आ रहा है। एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट थी जो वायरल हुई थी तेज़ी से, जिसमें मिस्टर बीन के कैरेक्टर में वो एक पोस्टर लेके खड़ा हुआ एक बॉय दिखाया गया है। भाई दरअसल उस पर पता क्या लिखा है कि अमेरिका का आने वाला कोई भी जो राष्ट्रपति है उसके 5 साल तो केवल दुनिया से सॉरी कहते हुए निकल जाएंगे। ये सब क्यों है पता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो काम कर रहा है ना, खुद मतलब दुनिया के देशों को, किसी भी देश, भाई जो देश स्वतंत्र है उसको डरा धमका कर जो काम करे है ना, या फिर इनके जो फैसले हैं ना, उसकी वजह से आज ये सब कुछ करना पड़ा है। बहुत बड़ा रीज़न है भाइयों। हम सोने को चलन में इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि आप सोच कर देखो कि आज ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे वेनेजुएला पर किया या आज ईरान में कर रहे हैं, हमारे आसपास आप बांग्लादेश वगैरह की हालत देख सकते हो। अगर युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है तो उस समय या फिर आर्थिक मंदी के समय अमेरिका अपने डॉलर को स्टक कर लेगा, उसको उसके रिजर्व को दबा लेगा और उसके बाद में आर्थिक मंदी, दुनिया में आर्थिक मंदी फैल जाएगी। और ये ऐसा गलत इस्तेमाल डॉलर का अमेरिका कर भी सकता है। इसी वजह से ये सारे जो देश हैं वो इस डॉलर की चलन को हटाना चाहते हैं और ये बात हमें समझ में आ चुकी है। इसीलिए हमारी बैंक, हमारे लोग
जो हैं सोने को खरीद रहे हैं और इसी वजह से सोने की और चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो आज आपको एक बात तो समझनी चाहिए कि कभी भी जो साइबर वार हो सकता था या कभी भी ऐसा युद्ध के समय पर दबाने के लिए, किसी देश को दबाने के लिए या झुकाने के लिए जो डॉलर का गलत इस्तेमाल हो सकता था, हम उस डॉलर को हटाना चाहते हैं और इस वजह से सोना चांदी बढ़ता जा रहा है। तो भाइयों, इसकी कीमत भले बढ़ते जाए, लेकिन हमारी सरकार, अब सुनाई में आया है क्या 8.8 लाख कुछ टन हमने सोना खरीद चुके हैं, यानी कि बहुत स्ट्रांग लेवल पर पहुंच चुके हैं। अब हमें कोई दबा नहीं सकता है। और यही कारण था कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद भी या फिर डॉलर के सामने रुपया गिरने के बावजूद भी हमने न तो डॉलर अपना बाहर निकाला, मतलब रुपये को बचाने की कोशिश करी, ना डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब दिया। हमारे पास रिजर्व सोर्स हैं। आज आपको ये बातें समझनी चाहिए। दुनिया भर की रील देखने में समय बर्बाद करते होंगे, चलता है, आप वो भी देखो, लेकिन अपने मतलब की बात भी समझा करो। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए आए हो तो लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद भाइयों।